जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल भारत का सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक है। सिर्फ भारत ही नहीं, आप दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल को सबसे ताकतवर या फिर सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल कह सकते हो। हालांकि अब तो प्रेजेंट टाइम में ब्रह्मोस से भी ज़्यादा स्पीड वाले मिसाइल क्रूज मिसाइल आ गए हैं, खासकर रसिया के पास। लेकिन ब्रह्मोस खास इसलिए है, ब्रह्मोस एक लौता ऐसा दुनिया का मिसाइल है जिससे हम लैंड, वाटर और एयर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। बाकी जितने भी आप खतरनाक क्रूज मिसाइल है या फिर फेमस क्रूज मिसाइल है, या तो हमें उन्हें लैंड से लॉन्च कर सकते हैं, तो वाटर और एयर से नहीं हो सकते हैं। अगर एयर और वाटर हुआ तो लैंड में लॉन्च नहीं हो सकता है। कभी भी ऐसा दुनिया में ब्रह्मोस को छोड़कर कोई और क्रूज मिसाइल नहीं है जिससे हम मतलब तीनों सेनाएं इस्तेमाल कर सके। आप सब जानते हैं 2 दिन पहले ही ब्रह्मोस से सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वर्जन है उसे टेस्ट किया गया था। इसके साथ ही ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वर्जन है उसका सीरियल प्रोडक्शन के लिए भी परमिशन जारी कर दिया गया है। हालांकि ये पहली बार टेस्ट नहीं हुआ था सुखोई 30 MKI से, लेकिन ये टेस्ट के बाद अब ब्रह्मोस को ज़्यादा मात्रा में बनाकर सुखोई 30 MKI से फिट किया जाएगा और उसे ज़रूरत पड़ने पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन अब सीरियल प्रोडक्शन पर जाने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स की ताकत हमारे दुश्मन के खिलाफ कितना बढ़ने वाला है और ये मिसाइल कितना खतरनाक और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट से ये लॉन्च होने के बाद उसका रेंज और ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अब खबर ये आ रहा है, इजिप्ट जो अब आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले, इजिप्ट हमारा तेजस जेट के लिए भी इंटरेस्टेड है। अब खबर ये आ रहा है इजिप्ट भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद सकता है। हालांकि फिलीपींस के साथ हमारा ब्रह्मोस डील तकरीबन आखिर फेज पे है, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से कंफर्म है। लेकिन इजिप्ट शायद दूसरा देश बन सकता है जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदे। अब आपको पता होगा, जब पुतिन साहब भारत आए थे तब रशियन ऑफिशियल भी ये मीडिया में क्लेम किए थे ब्रह्मोस को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी भारत और रशिया के बीच बातचीत हुई है। क्योंकि आप सब जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया दोनों मिलकर बनाते हैं, तो ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कहाँ कौन से देश को करना है, कैसे करना है, ये दोनों देशों की अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं हो पाएगा। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप भारत और रशिया के बीच जितने भी डिफेंस डील हुए हैं उसे देखोगे तो ब्रह्मोस एक अहम डिफेंस डील हो जाता है। लेकिन ब्रह्मोस डील में बहुत सारे मिसाइल या फिर बहुत सारे वेरिएंट बनने थे, आगे और भी बनेंगे। लेकिन अगर आप टाइमलाइन को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। हालांकि मैं उस पर आज बात नहीं करूंगा, लेकिन वो बात करूंगा तो वो और एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। अगर हम खासकर ब्रह्मोस एयर लॉन्च या फिर ब्रह्मोस ए मिसाइल के ऊपर अगर बात करेंगे तो पहले प्लान था 2015 तक इसका जो मतलब प्रोडक्शन के लिए उसे रेडी करने तक मतलब कर दिया जाए। लेकिन अब आप देखो 2021 में वो क्लियरेंस मिल रहा है, 6 साल डिले हो गया है। 2012 में पहली बार जब कांग्रेस के टाइम में डिफेंस मिनिस्टर थे तब कैबिनेट कमेटी जो सिक्योरिटी को लेकर है वो 200 मिसाइल के लिए 6000 करोड़ सैंक्शन कर दिए थे। आज के टाइम में वो तकरीबन $1 बिलियन बनता है और उतने में 200 ब्रह्मोस ए मिसाइल बनना था और सुखोई 30 MKI को जो अपग्रेड करना था या फिर रेडी करना था वो कॉस्ट भी उसमें शामिल थी। और आप देखो 2016 में पहली बार सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस को लेकर फ्लाई किया और 2017 के करीब टेस्ट हुआ और पिछले 3-4 साल में और भी कई बार टेस्ट हुआ। कुछ महीने पहले तो इंडियन ओशन में तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास जाकर एक टारगेट को हिट किया था ब्रह्मोस मिसाइल। तो उस पर भी मैं बात करूंगा आगे। अब आपके मन में बड़ा सवाल आ जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल तो हमारे पास पहले से ही है, तो फिर सुखोई 30 MKI में इसे इस्तेमाल करने के लिए, या फिर सुखोई 30 MKI में तो पहले से ही क्रूज मिसाइल लगा हुआ है तो फिर ब्रह्मोस मिसाइल भी क्रूज मिसाइल है, लगाने के लिए फिर मॉडिफाई करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल थोड़ा अलग हो जाता है और जो ब्रह्मोस का लैंड वर्जन है उसका वेट और हाइट बाकी सब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप जब एयरक्राफ्ट में उसे इस्तेमाल करोगे तो उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसका वजन को कम किया गया है, उसका जो लेंथ को कम किया गया है, लेकिन रेंज तकरीबन सेम ही है। जो हालांकि रेंज को लेकर बहुत सारा इशू है, मैं थोड़ा बाद में आऊँगा उसके ऊपर। तो इसलिए 40 के करीब सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया गया है जो ब्रह्मोस ए वर्जन को लेकर जा सकते हैं। हालांकि पहले प्लान था 3 स्क्वाड्रन, मतलब तकरीबन 54 या 60 के करीब सुखोई 30 को अपग्रेड करने का, लेकिन अब 40 के करीब हुए हैं। हो सकता है आगे और भी सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया जाए। अब मैं बात करता हूँ खासकर जो
रेंज के ऊपर देखिए, अब तो बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस रे है उसका रेंज 300 किलोमीटर है, लेकिन कई कई जगह उसे मेंशन किया गया है ब्रह्मोस का रेंज 500 किलोमीटर तक भी है। हालांकि पिछले 3-4 साल से ब्रह्मोस के एक्चुअल रेंज के ऊपर बहुत सारा सस्पेंस रखा गया है और इसके पीछे बहुत सारा सही वजह भी है। हम अपना दुश्मन को कन्फ्यूज करना चाहते हैं, चलो ठीक है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जितना भी समझाऊंगा ब्रह्मोस ए का रेंज 300 किलोमीटर के हिसाब से ही समझाऊंगा, जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको पता होगा जस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था जो ब्रह्मोस का ब्लॉक 3 है उसको लेकर चाइनीज मीडिया में बहुत सारा कन्फ्यूजन थी, या फिर डाउट था कि नहीं, ये डाउट तो नहीं, आप डर कह सकते हो कि ब्रह्मोस 3 जंग के टाइम में चाइनीज सेना, खासकर लद्दाख जैसे माउंटेन एरिया में, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर भी ले लो, वहाँ पर भी अच्छा खासा माउंटेन एरिया है, वहाँ पर ब्रह्मोस 3 एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब ब्रह्मोस ए आ जाने के बाद चाइना का ये डर और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब ब्रह्मोस ए भी कोई कम खतरनाक है नहीं और सुखोई 30 MKI के साथ इसका रेंज भी और ज़्यादा हो जाता है। आप समझोगे, अब आपकी मन में सवाल होगा कि रेंज कैसे ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको वो बताता हूँ। लेकिन जब दोस्तों ये ब्रह्मोस ए सुखोई 30 MKI से लॉन्च होता है तो ये तकरीबन 100 से 150 मीटर फ्री फॉल होता है, फिर इग्नेट होकर आगे जाता होगा, तो मैं एडिटिंग में साइट में टेस्टिंग का वीडियो आपको लगा दूंगा। इसके साथ 1600 फीट से तकरीबन 46,000 फीट के बीच मतलब अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो ब्रह्मोस मिसाइल को आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं खास करके रेंज के ऊपर, कैसे ये मिसाइल के रेंज बढ़ जाता है या फिर ये ब्रह्मोस और सुखोई का जोड़ी कैसे पाकिस्तान और चीन पर भारी पड़ता है। अब आप मैप में देखिए, अब भारत ने अनाउंस किया है कि उसके पास जितने भी ब्रह्मोस से लैंड हो या फिर एयर लॉन्च हो वो 300 किलोमीटर तक ही है। हालांकि एक्सटेंडेड रेंज का कई बार टेस्ट हुआ है, लेकिन टेस्ट होने के बाद सीरियल प्रोडक्शन में वो सारे मिसाइल जाकर डिप्लॉय हुआ है कि नहीं, उसके ऊपर कोई अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट है नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम 300 किलोमीटर देखेंगे और लैंड से हम अगर मार्क कर लें कि इस एरिया में ब्रह्मोस का रेजिमेंट डिप्लॉय हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर 40-50 किलोमीटर पीछे हैं तो उसका रेंज 250 किलोमीटर तक हो गया, तो हम चीन के 250 किलोमीटर एरिया तक ही टारगेट कर पाएंगे ब्रह्मोस मिसाइल से। लेकिन अगर हम मानते हैं कि नहीं, उसका कोई स्ट्रैटेजिक एयरबेस बहुत पीछे है, इस एरिया में है या फिर इस एरिया में है, तो उसका रेंज अगर 500-600 किलोमीटर है, तो फिर हम वो एरिया को कैसे टारगेट करें। वो बेस हो सकता है, मिलिट्री हेडक्वार्टर हो सकता है, वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास सुखोई 30 MKI है तो आसानी से हम थोड़ा 200-300 किलोमीटर अंदर जाकर सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने कहा, अगर सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस इस्तेमाल होगा तो उसका रेंज ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कुछ किलोमीटर तक सुखोई 30 MKI लेके जाएगा, फिर ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जाएगा। इसी साल ही तकरीबन सुखोई 30 MKI 3000 किलोमीटर के आसपास जाकर इंडियन ओशन में एक टारगेट को हिट किया था। और अब प्रेजेंट टाइम में विदाउट रिफ्यूलिंग अगर हम 1500 किलोमीटर तक, मतलब तो सुखोई 30 MKI जाना 1500 किलोमीटर और आना 1500 किलोमीटर, क्योंकि उसका रेंज 3000 किलोमीटर तक है, मतलब फुल टैंक के साथ। तो अगर मान लेते हैं भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर तक कोई टारगेट है, तो विदाउट रिफ्यूलिंग सुखोई 30 MKI जाकर उसे हीट करके वापस आ सकता है। मतलब अगर आप 1500 किलोमीटर को और थोड़ा भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि सुखोई 30 MKI 1500 किलोमीटर तक आ सकता है, फिर वहाँ से 200-300 किलोमीटर तक दूर भी टारगेट है, क्योंकि होगा तो भी वो मिसाइल हिट कर सकता है। अब पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही है, हालांकि पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का विड्थ बहुत नैरो है। तो इसी वजह से हम जो लैंड अटैक वाले ब्रह्मोस होंगे वो बहुत सारा काम कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप तक पाकिस्तान के एरिया को जाकर हिट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर भी हम सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल करके और ज़्यादा दूर, मतलब इस वाले एरिया पर भी हिट कर सकते हैं। इसीलिए सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस का इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ आगे और भी 20-30 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करके उसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगाया जाए। हालांकि ब्रह्मोस NG भी तैयार हो रहा है, हालांकि बहुत छोटा वर्जन होगा, और एक सुखोई 30 MKI शायद 3-4 ब्रह्मोस NG को भी लेकर जा पाए। लेकिन अब अगर ब्रह्मोस ए की बात करें तो सिर्फ एक ही ब्रह्मोस ए को अब सुखोई 30 MKI लेकर जा सकता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा और वजनी हो जाता है। बाकी अब मैं इजिप्ट के ऊपर आता हूँ। इजिप्ट जो ब्रह्मोस खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो रहा है, और क्या इजराइल आगे जाकर इजिप्ट को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के रास्ते में बाधा बन सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं।